नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 29 से 31 अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर हम आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से हमारा निकल कर आता है कि देश के पहले मिलेट मेले का आयोजन कहाँ किया गया। चार ऑप्शन है, भोपाल, रतलाम, उज्जैन या इंदौर। तो दोस्तों ऑप्शन है भोपाल यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो हबीबगंज स्थित श्री सत्य साई कॉलेज में देश के प्रथम राइट मिलेट मेले का आयोजन खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा आपका किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन मिलेट प्रमोशन से भी सम्मानित आपका किया जा चुका है। मिलेट की बात करें तो मिलेट के अंतर्गत आपके क्या क्या आते हैं, तो रागी, बाजरा, ज्वार, चना और मूंग दाल इसके अंतर्गत आपके आते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यह देश का पहला मिलेट मेला है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसका आयोजन हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका किया गया है। तो यह बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन है, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय या फिर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। तो दोस्तों ऑप्शन है राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। यानी कि डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला को राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम और देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला को राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर का कुलपति नियुक्त किया है। तो यह यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आपका स्थित है। और यहाँ के नए कुलपति किन्हें बनाया है, तो डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला को बनाया गया है। बात कर लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी की। तो राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008 में आपकी की गई थी। कहां पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। स्थापना दोस्तों कब होती है, वर्ष 2008 में इसकी स्थापना आपकी की जाती है। लेकिन एक अध्यादेश के माध्यम से आपकी की जाती है, उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2008 के अध्यादेश संख्या 4 द्वारा असाधारण गजट संख्या 502 दिनांक 19 अगस्त 2008 को JNKVV यानी कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को विभाजित करके दूसरे कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसको अधिसूचित आपका कर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे इसकी एग्जैक्ट डेट पूछी जाए या गजट में इसका प्रकाशन कब हुआ है, तो 19 अगस्त 2008 को हुआ है। और यह जो अध्यादेश आपका जारी किया गया था, इसमें यह बताया गया था कि जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपका जबलपुर में स्थित है, उसको विभाजित करके जो है आपका यहाँ पर नया कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम रखा गया राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय आपका बनाया गया है। तो यह बात भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि अगर एग्जामिनर डीप में क्वेश्चन देगा तो यहाँ गजट टेस्ट संख्या या जो अध्यादेश क्रमांक था वह भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए भी हमें यहाँ पर तैयार रहना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम और डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि ग्रीन सिटी इंडेक्स प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश। ग्रीन सिटी इंडेक्स प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्वच्छता में देश में अव्वल आने के बाद अब प्रदेश के शहरों को पर्यावरण फ्रेंडली बनाने की तैयारी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आपकी शुरू हो चुकी है। पूरे मध्य प्रदेश में भी आपकी इसको शुरू किया जा चुका है। मध्य प्रदेश देश
का पहला ऐसा राज्य है जिसने शहरों में वायु प्रदूषण के स्थायी समाधान और पर्यावरण सुधार के लिए ग्रीन सिटी इंडेक्स यानी कि हरित सूचकांक की शुरुआत की है। 25 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ग्रीन सिटी इंडेक्स के पैरामीटर जो है इन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ग्रीन सिटी इंडेक्स प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो दोस्तों वह हमारा मध्य प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाने के मामले में दूसरे स्थान पर कौन सा शहर है। चार ऑप्शन है इंदौर, हैदराबाद, चेन्नई या बीजिंग। तो दोस्तों ऑप्शन है इंदौर यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। इंदौर न केवल सफाई के मामले में बल्कि सीसीटीवी सिक्योरिटी के मामले में हमारे न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में आपका दूसरे स्थान पर है। और किस मामले में, तो सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें यह जो है आपका बताया गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में इंदौर पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर है। सिंगापुर की एक निजी कंपनी के द्वारा जो है यह सूची आपकी जारी की गई है। इसके अनुसार इंदौर में कैमरों की डेंसिटी प्रति 1000 व्यक्तियों पर 62.52 है। यानी कि दोस्तों प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर आपको यहाँ पर 62 कैमरे मिल जाएंगे। कहाँ की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की यहाँ पर बात हो रही है। इस सूची में हैदराबाद आपका तीसरे स्थान पर है, नई दिल्ली चौथे स्थान पर है और हमारे भारत का ही चेन्नई जो है 5वें स्थान पर है। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात आती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा शहर है। तो दोस्तों वो आपका बीजिंग शहर है, जो कि आपका चीन के अंतर्गत आता है। तो इसको आप अच्छे से याद यहाँ पर रखिएगा। और अगर इसकी डेंसिटी आपसे पूछी जाए तो वह 372 है। 372 प्रति 1000 व्यक्तियों पर आपको चीन के बीजिंग शहर में 372 कैमरे जो है वहां पर मिल जाएंगे। तो यह अपने आप में डाटा यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि जो है विश्व में दूसरे स्थान पर आना अपने आप में यहाँ पर गर्व की बात है। चलिए दोस्तों अब पिछले वीडियो में जो हमने करंट के क्वेश्चंस जो देखे थे उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य एवं संरक्षण मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया। चार ऑप्शन है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, रतलाम रेलवे स्टेशन, इटारसी रेलवे स्टेशन या मदन महल रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा था कि मध्य प्रदेश के किस जिले के विनीत शर्मा ने देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब जो है किसने जीता है, तो वो आपका विनीत शर्मा ने जीता है। और कहां से बिलोंग करते हैं, तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से ये आपके बिलोंग करते हैं। तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि क्राफ्ट अवार्ड में किस राज्य के मुबारक खत्री को मास्टर आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जो मुबारक खत्री है उनको मास्टर आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का खिताब आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम और डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों यह आपका यहाँ पर मनाया गया था ऑप्शन बी 23 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। और इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो हर दिन हर घर आयुर्वेद जो है इसकी थीम आपकी यहाँ पर रखी गई थी। चलिए प्रीवियस मंथ के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किन शहरों के मध्य पहली बार इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई है। चार ऑप्शन है इंदौर और भोपाल, भोपाल और रायसेन, जबलपुर और भोपाल या इंदौर और उज्जैन। तो दोस्तों ऑप्शन है इंदौर और भोपाल यहाँ पर हमारा राइट आंसर आपका बनता है। यह मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है कि इंदौर और भोपाल शहरों के मध्य आपकी इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई थी। अभी तक क्या हो रहा था कि शहरों के अंदर ही इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही थी, लेकिन ये आपका पहली बार हुआ कि किसी एक शहर से दूसरे शहर तक जो है आपकी इलेक्ट्रिक बस चलाई गई। या कहाँ चलाई गई, किनके बीच चलाई गई, तो इंदौर और भोपाल के बीच आपकी चलाई गई है। तो यह यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंच तीर्थ स्थलों का दर्शन मुक्त करने की घोषणा की गई है, यह किससे संबंधित है। तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
जो योजना है उससे आपकी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की पुनः शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत पहली ट्रेन किस तीर्थ स्थल के लिए रवाना की गई? चार ऑप्शन है रामेश्वर, महाकाल, काशी विश्वनाथ या जगन्नाथपुरी। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी बनता है काशी विश्वनाथ के लिए मध्य प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई थी। उसकी जो है दोबारा उसको शुरुआत की गई थी। तो पहली जो इसकी जो ट्रेन चलाई गई थी वह आपकी कहाँ के लिए चली थी? पहली ट्रेन किस तीर्थ के लिए चली थी? तो वो आपकी काशी विश्वनाथ के लिए चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 24 मार्च से 13 अप्रैल 2022 तक चलाए गए टीबी मुक्त अभियान में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है? चार ऑप्शन है पहला, दूसरा, चौथा या पांचवा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है हमारा मध्य प्रदेश। इस अभियान चलाया गया था आपका 24 मार्च से 13 अप्रैल 2022 में, इसमें जो है आपका कौन से स्थान पर रहा है? तो यह आपका पहले स्थान पर रहा है। चलिए आप पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि किन लोगों के द्वारा इसका आंसर यहाँ पर दिया गया। तो क्वेश्चन था कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? चार ऑप्शन थे सिवनी, मंडला, जबलपुर या बालाघाट। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के जबलपुर में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय आपका स्थित है। किन किन लोगों के द्वारा राइट आंसर दिया गया? तो शशि राहंगडाले, विकास पाटीदार, दिलीप पट्टा, आशीराम जमरे, धन्नालाल चौहान, साथ ही मनीषा पुनाचा, साथ ही नीतू सिंह बाथम, इनके द्वारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया। नीतू सिंह बाथम इन्होंने डिटेल में यहाँ पर बताया है कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के भारत में 4 क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन संस्थान जो है इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है आपका कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है आपका कहाँ पर है? तो वो आपका भोपाल में स्थित है। 1987 में इसकी स्थापना होती है। भारत वन अधिनियम 1927 में बनता है और मध्य प्रदेश में 1972 में यह जो है आपका लागू होता है। वन्य जीव अधिनियम मध्य प्रदेश में 1974 में ही आपका लागू यहाँ पर होता है। भारत में सर्वप्रथम वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1970 में दोस्तों आपका हुआ था। मध्य प्रदेश में वन राज्य महाविद्यालय 1979 बालाघाट और 1980 में बैतूल में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में वन स्कूल की बात करें तो लखनादौन रीवा में है, बैतूल, अमरकंटक, गोविंदगढ़, शिवपुरी आदि में जो है यह आपका स्थित है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि इंदिरा सागर बांध किस स्थान पर बनाया गया है? चार ऑप्शन है पुनासा, नौगांव, हंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल पर उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारे द्वारा जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनका लाभ आप यहाँ पर उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।